हेलो एवरीवन, मैं सीमा कौशिक। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.8 के 9th सम पे आ रहे थे। तो इसमें क्या दे रखा, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, हमें क्या दे रखी है, ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है और उस पर राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, राइट एंगल है जो बी पे राइट एंगल है। इफ़ यदि टेंजेंट ए इज़ इक्वल टू 1/√3, तो हमने फाइंड वैल्यू करनी है किस किस की। फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। फिर हमने सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी। तो इसमें पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है हमें टेंजेंट ए √3। हमें पहले ये भी लिख लेते हैं, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद इस पे राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो बी पे हमने क्या कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल कर लिया। हमें पता है टेंजेंट ए क्या होता है, हमारे पास फार्मूला भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेंजेंट हमारा क्या होता है, P/B, यानी P हमारा क्या है 1 और B हमारे पास होता है √3 यानी। और इसमें दे रखा है एंगल A, तो ये एंगल A है, इसके सामने वाला P। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, B की हमारे पास √3। निकालना क्या है, H। तो किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमने क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज। तो ये p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b का स्क्वायर √3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 3 का 3, ऐसे ये स्क्वायर बनेगा तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर के बाद, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 बनेगा। तो ये क्या है, कितना आ गया 4। यहाँ पे ये स्क्वायर है, उस साइड जाके रूट में ये 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये आ गई हमारे पास 2 वैल्यू। बस हमने करना क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की भी है, हाइपोटेन्यूज की भी है। तो हमने इस तरफ क्या करना है, इसके अंदर पुट करनी है। साइन ए है हमारे पास, साइन ए हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए है, एंगल ए की बात करके तो एंगल ये है हमारा, पी क्या हो गया 1, हाइपोटेन्यूज 2। फिर दे रखा है इसमें बात आएगी कोस सी की, कोस सी क्या होगा, एंगल सी की बात करके इसमें एंगल सी ये है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, बेस ये बनता है। तो हमारा कोस बनता है, क्या होता है, क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारी बेस की बात हो रही है एंगल सी से, एंगल सी से होगा ये परपेंडिकुलर, बेस ये, तो 1/2 हमारे पास क्या आया, कोस सी। फिर बाद में हमने देखना है कोस ए, कोस ए, कोस ए क्या होता है हमारा, वही बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए है इस साइड में, तो हमारे पास पी ये होगा, पी ये है, बी ये है, तो बी क्या हमारे पास √3 बाय हाइपोटेन्यूज सेम है, तो 2 रहेगा। फिर हमारे पास बात हो रही है साइन सी की, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे पहले अब साइन सी की बात हो रही है, तो सी ये एंगल ये है, हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो क्या आएगा, P/H होता है हमारे पास, और इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो √3/2। बस वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, फर्स्ट पार्ट में, किसमें, साइन ए कोस सी
कोस सी प्लस में फिर क्या दे रखा हमारे पास, कोस ए साइन सी। हमने वैल्यू पुट करनी है बस। क्या दे रखी है हमारे पास, क्या है, साइन ए 1/2 कोस सी 1/2, 1/2 इंटू में 1/2 प्लस में कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस ए की वैल्यू है √3/2, √3/2 प्लस इंटू में √3/2 सेम है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1, 2 2 जा 4 प्लस में √3 का क्या ओवरऑल हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा सेम ही रहेगा, एज इट इज़ प्लस कर देंगे, 3 और 1 4 कैंसल, आंसर कितना आ गया 1। हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया 1। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी। हमारे पास वैल्यू है ये, देखो कोस ए है, कोस सी, कोस ए भी है, कोस सी है, साइन ए है, साइन सी भी है, बस देन वैल्यू पुट। क्या है कोस ए की वैल्यू √3/2, कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू में कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस के साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 इंटू में साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, देन यहाँ पे सेम है, √3/4 माइनस के √3/4 में से क्या आएगा 0, क्योंकि ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।